MS ऑफिस में जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट किया था, हमने 2 क्लासेस की थी। पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने होम मेन्यू को डिस्कस किया था कि होम मेन्यू के अंदर जितने ऑप्शन थे, जितने भी आइकन रहेंगे बाद में उसको वापस लौट के आएंगे। तो इसमें से हम देख लेते हैं सर्ट में से हमारे पास कौन कौन सी चीजें बची हुई है। जैसे कल हम टेबल का कर रहे थे, आज फिर से हम कोई टेबल करते हैं। टेबल के डायमेंशन हम लोगों ने इसकी कितनी हमने कॉलम लेने हैं, कितनी रो लेनी है, हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे ये सेट कर दिया। अब कई बार आपको लगता है कि सीरियल नंबर, रोल नंबर, नाम, ऐसा 2-3 चीज हम लोगों को इसके साथ एडजस्ट करनी थी। तो हमने यहाँ पे देखा सीरियल नंबर, तो ये हमारी हेडिंग होनी चाहिए थी। दूसरा हमने यहाँ पे रखना चाहिए था रोल नंबर, और तीसरे में हमने यहाँ पे कहा कि बच्चे का यहाँ पे नाम आ जाना चाहिए था, नेम ऑफ ट्रेनिंग। नेम ऑफ ट्रेनिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो कॉलम था, जो हेडिंग जो इसका बनाए हैं यहाँ पे टेबल का, वो ऐसा बनाए कि इसमें बच्चे का फर्स्ट नेम आए और यहाँ पर बच्चे का सेकंड या मिडिल नेम जिसको हम कहते हैं, हम इस तरह से चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नेम ऑफ ट्रेनिंग सिर्फ इसके ऊपर लग रहा है, फर्स्ट नेम के ऊपर ही आ रहा है। तो हमको क्या चाहिए, हम देखा भी होगा हमारे पास जो टेबल का ऑप्शन था उसमें इसको मर्ज करने का ऑप्शन देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलम के अंदर है। यहाँ पे टेबल ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? टेबल था, इसमें हमसे दुआ दे। यहाँ देखिएगा यहाँ पे टेबल ऑप्शन आता है। कल हमने सेंटर भी देखा था, वो पेज का सेंटर दिखा रहा था, वीडियो और नहीं क्या? तो सेंट्रलाइज किया था तो पूरा पेज के अकॉर्डिंगली वो बीच में सेंट्रलाइज हुआ था। लेकिन अब हमने कहा कि हमारा जो कंसंट्रेशन था वो हमारा किसके बीच में गया, सिर्फ एक सेल के लिए। तो अब ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कल को जो हमने इसको सेंट्रलाइज करा था तो सेंट्रलाइज करने की जस्टिफिकेशन कमांड हमारी पेज के हिसाब से चली थी। वो अकॉर्डिंग टू इवेंट हम जिस भी पर्टिकुलर जगह पे जिस भी कंट्रोल पे काम कर रहे होंगे हमारी वहां पे चलेगी। आज हम कंट्रोल पे टेबल पे काम करें तो जो कंट्रोल टेबल है उसके अकॉर्डिंगली जो सेल था उसके अकॉर्डिंगली आपका ये हमने पहले 3 साल मर्ज कर दिए तो 1 साल बना। इस साल में, हाँ इस साल का मैं बता दें, ये जो बेटा था ये आपका सेल था। अच्छा, इस सेल की अगर हमको कहीं दिखा रहा था, अगर इसको हमने कम ज्यादा करना है तो आप इसके ऊपर रखें और इसको ड्रैग करके ले जाएं जिस भी रो पे रखे। रोल नंबर आपको पता है इतने बड़े कॉलम की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास मिडिल नेम ये जो भी कुछ है इसको भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको रखें और आप इसको ऊपर से यहाँ से भी आप चाहें तो इसको भी यहीं से भी यहाँ से भी कर, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन तो सर रूलर एंड से कर दीजिए चाहे आप यहाँ से कर दीजिए। लेकिन हाँ ये बात जरूर है बेटा कि अलग अलग वर्जन में आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। या तो बहुत बेस्ट है कि हालांकि इसकी शॉर्टकट कमांड नहीं होती है, तो अगर तो शॉर्टकट कमांड आपको पता हो तो फिर तो आप चला सकते हैं जिस जिस ऑप्शन की आपको शॉर्टकट कमांड अवेलेबल हो। और नहीं तो आपको हर वर्जन के अंदर थोड़ा बहुत इनकी रिसफलिंग हुई हुई है ऑप्शन की, वो आपको अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेगी। तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से चलेंगे। 1-2 दिन की बात होती है, आपको लगभग सारी चीजें पता चल जाती है। तो टेबल के अंदर हमने अब इस तरह की टेबल कहीं बनाना हो तो अब मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे दिक्कत होनी चाहिए। अब एक चीज और देखिए, यहाँ से मैं सीरियल नंबर 1 किसी बच्चे का नाम बोलते भैया अमन अपना नाम बोलिए, रोल नंबर बोलिए। हमने वर्मा लिखा। अब जरा हमने एंटर किया अंदर रहने के बाद तो क्या हुआ, कॉलम बढ़ गया हमारा, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिएगा मैंने यहां से इसको बंद किया और यहाँ पे जाके बाहर जाके और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अपने आप ही एक रो आपकी इंट्रोड्यूस होगी। तो आप दूसरे किसी बच्चे का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई 2 बच्चों के लिए ही आपने कॉलम बनाया तो आप तीसरे बच्चे का नाम नहीं कर सकते, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी रो बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे का नाम करते हैं, अब किसी बच्ची का नाम हम भरने की कोशिश करते हैं। रोलो बोलिए, रोलो बोलिए। 25 बटा 25 क्या नाम है बेटी? है ना, ये हमने बच्चे। अब यहाँ पे जाके देखिए मैंने आपको जब कहा सेल के अंदर रखने वाली, ये सेल्स है सारी सारी,
ये एक टेबल थी, टेबल का ये भी सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और ये पूरी एक सेल यहाँ से यहाँ तक बन गई एक सेल। ठीक है, अगर यहाँ पे रख के बाई चांस यहाँ पे रख के एंटर मारता तो अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपकी जो एक एक नई लाइन उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस जाएगी, एक रो। और अगर आप इसको बाहर रख के करके इसके सेल के बाहर ले जाके एंटर लगाएंगे तो आपके पास एक नई रो रिकॉर्ड भरने के लिए इंसर्ट। ये चीज का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें। अभी बच्चे जो कह रहे हैं, जो ये चीज थी, इसको बच्चे कहते हैं सर इस सबको हमारा जो है ना नाम, जैसे हमने कॉलम लिया था, मिडिल में साइज को एडजस्ट कर दीजिए, और इसी तरह से जो हमारा नाम था इसको भी हमने सेंट्रलाइज कर दीजिए, तो थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा था। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर हम हेडिंग तो भले ही आप रखिए, लेकिन नाम हमारा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से इसको पूरा जो भी पोर्शन आपका सिलेक्ट होगा वो कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, क्या कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल बच्चे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल कंट्रोल बार बार यूज कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा हम जब आके वेबसाइट वगैरह बनाए समय, हम जो भी आइडेंटिटी हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, जो भी हम जिस पे भी हम एक टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, कोई लाइन हो, जिस पे, या फिर अब ये हमने टेबल की बात कर रहे हैं, या कोई किसी पिक्चर की बात कर रहे हैं, कोई इमेजेस की बात कर रहे हैं, क्लिप आर्ट की बात कर रहे हैं, कोई शेप की बात कर रहे हैं, जो भी हम चीज अलग से इसके अंदर हम आइडेंटिटी एज ए आइडेंटिटी इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, या इस पे कुछ मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन करेंगे, उन सबको मैं नाम दे रहा हूँ कंट्रोल। अब कंट्रोल तो आगे आके बहुत सारे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो कंट्रोल नाम दे रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कंट्रोल दिया टेबल का नाम सर। तो टेबल के कंट्रोल पे हमने जितना भी काम कर सकते थे वो सारी चीजें हमको आने की। और नेचुरली अगर फिर आपको डिलीट करने का ऑप्शन भी अगर आपको बताओ, इसके अगर आपको बढ़ाना हो तो टेबल यहाँ से आपने उठा के टेबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो टेबल आपकी बढ़ जाएगा। ये भी हो सकती है, जिस भी कॉलम को आप चाहें आप इसको लीजिए, डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल एक्स से डिलीट होता है, जैसे कंट्रोल कल मैं आपको सी बताया था, कंट्रोल वी बताया था, कंट्रोल एक्स ही बताया था। कंट्रोल एक्स से आपके पास वो डिलीट भी हो सकता है। तो आपको कोई भी, अगर जैसे सपोज कि ज्योति का नाम आप हटाना चाहते थे बीच में से, तो वो भी आप कर सकते थे। किसी और का नाम अपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन कहीं करना हो, जैसे ये अमन कुमार वर्मा के बाद हमें इंसर्ट करना था, ये कहता है सूर्य सर मैं तो अमन के साथ ही रहूंगा, तो ठीक है हम यहाँ पे इसको 2 दे देते हैं। सूर्य का नाम है, सूर्य रोल हो बोली बेटा 38 है ना, 38 सूर्य प्रताप, और यहाँ पे बच्चे ने नाम लिखा सिंह, ये बच्चे का नाम था। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ पे 3 था, आना चाहिए था ना। अगर मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि पहले वाले कॉलम के अंदर 1 आता, दूसरे में 2 आता, तीसरे में 3 आता, चौथे में, क्या ऐसा वर्ड में कहीं आप पॉसिबल समझ सकते हो सकता है? नहीं होगा, एक्सेल में होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। बस यही एक्सेल में और वर्ड में ये चीज बता रहा हूँ, मैंने इसको नोट कर लिया है। जब मैं आपको एक्सेल कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको जो है मैनुअली इसको 3 करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इससे पहले वाले कॉलम को ये रिलेट कर सके, इससे पहले वाली रो को रिलेट कर सके कि वो पहला 1 था, दूसरा 2 था, तो तीसरा 3 हो जाएगा। इसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सब सेल इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, किसी से किसी का कोई लेना देना इसमें नहीं है। यही जो चीज थी जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सेल के अंदर, मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊंगा तो। ये चीज यहाँ पे हमें टेबल बना दे, ये भी टेबल है एक्सेल की तरफ से, लेकिन इस टेबल का हर एक सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जहां पर जो लिखना चाहें आप। ये भी चाहते कि यहाँ पे जहां रोल नंबर लिखा था यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दीजिए, और जहां पे फर्स्ट नेम लिखा था वहां बच्चे का रोल नंबर लिख दीजिए, मिडिल नेम में बच्चे का सीरियल नंबर लिख दीजिए, वो कभी मना नहीं करेगा, वो जाके लिख देगा। लेकिन एक जो रूल होता है किसी डाटा को बनाने का, किसी डाटा को इसका करने, वो रूल वायलेट हो चुका है। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री हैं, जो मर्जी आप चाहें, किसी कोई बाइंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी सेल में जो मर्जी लिखिए। आप सही लिखते बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते तो भी आपके पास बिल्कुल फ्री है। लेकिन कब जाके आपको कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, इन रूल के अंदर आपको बनना पड़ेगा। वो रूल बंधे हुए हैं, वो कुछ प्रोटोकॉल्स आपको डिफाइन किए हुए हैं, उन प्रोटोकॉल्स की वजह से ही एक्सेल को हम इसके ऊपर सुपरमेसी देते। अदरवाइज हम शेयर बॉडी सीख लेते और सारा काम अपने ऐसे टेबल बना के उसमें डाटा डाल लेते। ठीक है, तो हम एक्सेल इसलिए सीखेंगे, वो हम आपको बताएंगे बाद में। खैर एनीवे, यहां तक आपको बात समझ आ गई। कॉलम और इंसर्ट करना पड़ेगा तो क्या करोगे भैया? इंसर्ट है, क्या लिखोगे? फिर लेआउट पे जाओ, यहां पर इंसर्ट करने का ऑप्शन लिखा है,
इंसर्ट कॉलम का कॉलम कहाँ लिखा होगा, इंसर्ट राइट लिखा है ना कॉलम, इससे पहले लिखना था हमको लेफ्ट साइड में। ये कॉलम हमें यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे सपोज कीजिए मैं और कोई कॉलम भी चाहता, बच्चे का ट्रेड लिखना चाहते थे, और यहाँ मैं आपको बोला था चाहे यहाँ से आप करें चाहे उसको आप यहाँ से इसको ड्रैग करके रख लीजिए, यहाँ पे बच्चे का ट्रेड का नाम यहाँ पे देना चाहते थे। अलाइनमेंट आप देख लीजिएगा, बल्कि यहाँ से थोड़ा सही नहीं होता तो यहीं से आप अपना यहाँ पर आपने सपोज कीजिए क्या लिखना चाहते थे, ट्रेड का नाम चाहते डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, तो या मिस्टर मिसिज ऐसा मिस या मिसिज मिस्टर लगाना चाहते हैं तो वो ऐसा कुछ अगर कॉलम आप लगाना चाहो तो आप इस तरह से ये बीच में इंसर्ट भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो, इसी तरह से रो भी आप कर सकते हो। तो टेबल के ऊपर ज्यादा काम आपको करना आज नहीं चाहिए, ये सारे ऑपरेशन टेबल के आप कहते हैं। तो टेबल को मैंने नाम दिया कंट्रोल। इसी तरह से कल हमने बहुत सारी और चीज बोली भी थी आपको इंसर्ट करने के ऑप्शन में, हमने कुछ पिक्चर कहा था, कुछ क्लिप आर्ट कहा था। क्लिप आर्ट बेसिकली कई बार होता है कि हर जगह आपको मिले, ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्लिप आर्ट बेसिकली लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर इनबिल्ट होती है, तो अगर कोई वर्जन कॉपी है वर्जन होगा या कोई पायरेटेड वर्जन हो उसमें क्लिप आर्ट हो सकता है, प्रोबेबली ना हो, तो आप उसको फिर जो है ऑनलाइन भी उसको सर्च करके भी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो बेसिकली वैसे तो क्लिप आर्ट यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो जरूरत पड़ती है तो आपकी कहाँ पड़ती है, आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, है ना, उसमें हम दूसरों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कल एक से इससे आप यहाँ पे टैक्स अगर आ जाता है कि लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो हटा दीजिए इसको। दोबारा से वही टैक्स कॉपी हो रहा है और वापस कंट्रोल जेड कल उसमें बच्चों के साथ डिस्कस भी कर रहा था कि हम लोग की बात है कि यहाँ पे जाके अलग ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अलग आ रहे हैं। पेज ब्रेक ये था, ब्लैंक वो तो कल हमने कर दिया था। हाइपर लिंक है, एक हाइफरनेशन की मैं बात कर रहा था आपसे अभी ना। वर्जन डाला हुआ है 2007 डाला था इसके अंदर, उसमें 10, तो दिक्कत है ना, इसमें क्या था नहीं, यहाँ पे जो बच्चे कुछ काम कर रहे थे 7 है, ठीक है, ये भी 7 है ना, तो जो 7 पे काम कर रहे हैं उनको तो ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखोगे ना मेरे पास जैसे वहाँ पे 10 डाला हुआ है, तो वहाँ पे फिर जो है दिक्कत आएंगी आपको, थोड़ा सा ये सब आपस में सब इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं, तो उनको अपने ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा। खैर एनीवेज, अब हम बात करें मार्जिन की। मार्जिन में कल मैंने आपको बात की थी कि लेफ्ट साइड से कुछ मार्जिन पहले से बाय डिफॉल्ट प्री सेटिंग जो होती है उनको बाय डिफॉल्ट वर्ड यूज करेंगे। आगे हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे किसी सॉफ्टवेयर बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट का मतलब हमेशा यही मान के आप चलेंगे कि पहले से ओरिजिनली सॉफ्टवेयर डेवलपर ने आपको क्या सेटिंग दी है, ये है बाय डिफॉल्ट। तो आपने उसको चेंजेस करने हो तो फिर आपकी यूजर सेटिंग जाएगी। अब यहाँ पर जो उन्होंने पहले से सेटिंग दी है बच्चे, तो फिर क्या कहा है इसने कि नॉर्मल जो सेटिंग दी है टॉप से आपका 1 इंचेस, लेफ्ट साइड से आपका 1 इंचेस, राइट साइड से भी 1 इंचेस, ये इतने पहले से आपको इस सेटिंग ये पेज की दे दी है कि ऊपर से ये जो ऑप्शन था ये आपका 1 इंच है, ये बॉटम से 1 इंच, लेफ्ट साइड से भी 1 इंच और राइट साइड से भी 1 इंच। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो, इसी तरह से आपको मिरर इमेज थी, मॉडरेटरी नैरो करना था, ये सब करना। अगर सीधा नैरो कर दोगे तो अपना भी बता देगा, देखिए 0.5 करना है, अपने आप याद आ जाएगा। अगर आपको लगता है यही चाहिए और कुछ करना था तो देख लीजिए मॉडरेट के अंदर टॉप से तो एक ही रहेगा लेकिन लेफ्ट साइड से 7.5 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। इस तरह से आप अगर आप कहते नहीं जी ये सब कुछ तो नहीं था, हमें तो अपने हिसाब से ही सेट करना है। 1 इंच दिखा था ना पहले, आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए, कितना चाहते हैं 0.25, इसको क्या चाहते हैं 2.5 या और कम कर दीजिए, 0.2 ही कर दीजिए। अगर 2 कर दोगे तो वह 2 इंच हो जाएगा, 0.2 दिखाना पड़ेगा आपको। यहां से अपने लेफ्ट साइड को भी बढ़ा रहे हो और यहां से अपना, ठीक है, राइट साइड को जितना भी आप चाहें। अच्छा अभी आता है गटर, आप ना उस तरह से ना सोचिए, गटर का मतलब देखिए बेसिकली लेफ्ट साइड के
आपने कई बार स्पाइरल वाइंडिंग देखी है? स्पाइरल वाइंडिंग क्या होती है बच्चे? तो उसके लिए थोड़ा सा उसको स्पेस चाहिए होता है, छेद करके ना उसके अंदर वो ये वो बच्चे दिखा रहा है बच्चा। तो ये जो स्पेस होता है ना बियॉन्ड लेफ्ट मार्जिन, उसके अलावा भी आपको कोई स्पेसिंग चाहिए होता है उसकी बुक बाइंडिंग करने के लिए या आपको स्पाइरल बाइंडिंग करने के लिए, वो जो स्पेस होता है उसको हम गटर नाम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गटर की पोजीशन आपके, अच्छा कई बार आपने किताब देखा होगा कि लेफ्ट साइड से खुलती है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। और गटर की मैंने आपको बता दिया कि इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली होता क्या है। एक होता है इनका ओरिएंटेशन, जैसे ड्राइंग की कॉपी वॉपी होती थी आप लोग बनाते थे छोटी में क्लासेस के अंदर, तो वहाँ पे ड्राइंग की कॉपी का आपने देखा होगा पेज का वो चीज तरह की विड्थ वाइज ज्यादा होता था। ये दो अलग अलग तरह के हमारे पास इसके जो है लेआउट होते हैं। तो अगर ऐसे है जैसे मैंने आपको ये बताया, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट और इसको क्या कहेंगे लैंडस्केप। सब बच्चों को पता है, सबको पता भी होना चाहिए। अब देखो नाम से पता होना चाहिए, ठीक है? तो आपको पता है कि इसको ये ऐसे भी होती है ऐसी भी होती है, लेकिन इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा। जैसे वो सामने आपके पास जो तस्वीर लगी वो आपकी कौन सी है, मैंने कल परसों आपसे डिस्कस किया था। पेज के डिफरेंट डिफरेंट वाइड्स हो सकती हैं, आपकी टाइपिंग का कितना हमने वहाँ पे रूलर लाइन के अकॉर्डिंग सेट कर रहे थे मैनुअली, लेकिन ये आपके पास पहले से बने बनाए ऑप्शन है। जो हम इसको हम यहाँ पे नाम कहते हैं A3 A4, जो A4 तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन A3 क्या होता है? डबल होता है उसका, दो पेज को अगर उसमें से काटे तो A4 का एक पेज आता है। तो A3 A4 का भी वैसे ही आपस में जैसे होगा, A4 का डबल कर देंगे तो वो A3 बनेगा। इसी तरह से एक बच्चा मुझे भी हर रंग का पेज दिखा था, नोटिंग शीट दिखा रहा था, तो वो हमारा एक लीगल साइज का पेज होता है, लीगल वाला। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ऑप्शन है कि हमें कौन सा लेटर का साइज आपने देख लीजिए। A4 और लेटर में देखिए लगभग लगभग बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों का देखिए ये क्या लिखा है 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस, और ये देखिए A4 का क्या लिखा है 8.27 इंटू 11.69। तो है कंपेरेबल, लेकिन दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए कि A4 साइज अलग है और हमारा लेटर साइज हमारा अलग है। तो हमें ये जनरली जो नीचे वाले पेज को हम इसकी जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे और फिर हमें इसकी हमें जरूरत पड़नी नहीं है। लेकिन हाँ लीगल साइज, एग्जीक्यूटिव साइज, ये सब चीजें थे, इनको आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। कोई सी को पहले सेलेक्ट करके देख लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा आपके पास अपना आप ही। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह से आप हटा दें इसको, नए पेज पे जाते हैं, पेज ब्रेक करें, क्या करेंगे इंसर्ट में पेज ब्रेक कहाँ है, आप में किसी भी एक पर्टिकुलर पे काम करके स्टार्टिंग में देखिएगा, पहले उस पर मास्टरी कर लीजिएगा उस वर्जन पे, फिर दूसरा किसी वर्जन पे हाथ में लगाइएगा जब तक कि आपको बहुत अच्छी तरह साउंड ना हो जाए। फिर उठा के जब आपको पता है कि हाँ आप कंफर्टेबल है दूसरे, तो फिर दूसरे ऑप्शन को अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है दूसरे वर्जन पे हमें इसको शिफ्ट करना चाहिए, तो आप वहाँ पे जाइएगा जरूर, लेकिन साथ में ये ढूंढ लीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन में जहाँ पे चाहते हैं इसकी रीलोकेशन कहाँ पर है। तो आप ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ये हर वर्जन पे आपको जाकर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। ये बच्चे को नींद आ रही है, गिर ना जाए, कर लीजिएगा स्मार्ट ये जो आपके पास है। अब एक यहाँ पे एक वाटर मार्क लिखा है, क्या इनका लिखा है कहीं वाटर मार्क कहाँ है? नहीं है, पेज आउट में नहीं है यार। अभी में जो फोन की बात ना करेंगे, पहले क्या लिखा था क्या, भाई कोई आपके प्रोग्रामिंग वगैरह कोई आपको इस तरह की कोई चीजें आपके पास फैसिलिटी है नहीं सर, तो आपको पता है ये सारी चीजें बेटा बताने से ना मुझे लग रहा है कि हम अननेसेसरी टाइम करें, इसके लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया वर्ड आर्ट शेप वगैरह ये सब चीजें कितना थोड़ा सा था, जिन बच्चों को कभी ना देखा हो देखिए इसके पीछे इसका कुछ पीछे शैडो भी आ रही है ना, वो सब चीजें देख लीजिएगा। एक वाटर मार्क का ऑप्शन होगा बच्चे, देखिएगा जरा वाटर मार्क पेज लेआउट पे है दिखा था, ये रहा। अब वहां पर जो है इंसर्ट में था, लेकिन यहाँ पे वाटर, तो यहाँ से हमने HJ भाभा ITI या ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ भी आप चाहते हैं कि पीछे वाटर मार्क हो। अब वाटर मार्क क्यों आता है भाई, पहले बताओ वाटर मार्क की इंपोर्टेंस क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना, क्यों आना चाहिए वाटर मार्क है?
हाँ कुछ बच्चा कुछ और बच्चा कुछ और भी बोल रहा था अभी, एक आवाज और आई थी मुझे बिलोंगिंग के लिए। एक तो सर बहुत बड़ी बात है। दूसरा बेटा क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अपनी मार्कशीट वगैरह पे भी देखा होगा, सीबीएसई इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ करके लिखा था, उसके अंदर सपोज कीजिए किसी का मार्कशीट थी और किसी ने उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके और अपना कुछ इरेज करके अपना नाम वाम चेंज करने की या नंबर बढ़ाने की ऐसा कुछ कोशिश की होती, तो क्या पॉसिबल है वहां पे? क्यों? वाटर मार्क है वो डैमेज होगा सबसे पहले, ये इसलिए तो बनाया जाता है। तो किसी पेज के पीछे वाटर मार्क बेसिकली इसलिए बनाया जाता है तो उसकी बिलोंगिंग दिखाई जाती है कि ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या इस चीज से रिलेटेड है। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात कि उसके अंदर कोई आर्टिकुलेशन करना, कोई मॉडिफिकेशन करना, कोई करेक्शन करना वो पॉसिबल फर्दर नहीं होता। तो हम लोग इसीलिए वाटर मार्क को हम इसके लिए लगाए थे। लेकिन जो बात बच्चे ने बताया था कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंगिंग दिखाने के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन उसके साथ वो दूसरा जो फीचर था वो यही था कि हम उसके अंदर कोई चेंजेस, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, एच जे भावा लिख दूं, एच जे भावा मयूर विहार। अरे यार बच्चे तो खुश हो गए कुछ हमारे तो ना। ये हमने ऑप्शन लिया, वाटर मार्क बनाया। अब वाटर मार्क को हमने कोई भी कौन सा वाटर मार्क चाहिए आपको, ऐसा वाला कॉन्फिडेंशियल बना बनाया है, ड्राफ्ट है, कोई चेंजेस करना है तो देखिए कस्टमाइज वाटर मार्क लिखा है। क्या लिखना है, कोई वाटर मार्क था, पिक्चर का वाटर मार्क चाहिए, या यहाँ पर हमने एक ऑप्शन आया हमारे पास कि हमने कोई वाटर मार्क का कोई टैक्स लिख देना, ये रहा ए एज सुन एज पॉसिबल ना। ये लिया और यहाँ पर हमने क्या लिखा, एच जे भाभा मयूर आईटीआई लिख लीजिएगा, देखिएगा जरा। अब आपने ऐसे रखना था, बीच में रखना था, ऐसे रखना था, वो सारी जो चीज थी वो आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल थे, आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते थे। देख रहे कर लेंगे आप लोग यार, ये सारी बात मुझे बताने की जरूरत है ना। तो वाटर मार्क वगैरह इस तरह का कोई काम हो, पेज का कलर वाला सेट करना हो, पेज के बॉर्डर सेट करना हो, देखिए कौन सा बॉर्डर चाहेंगे भैया, कौन से वाला? सिलेक्ट नहीं किया, क्या नहीं सिलेक्ट किया? जितना मैं तो उतना पोर्शन लिया, उतने पोर्शन को सिलेक्ट करना है। अगर पूरा उसको अनसेट छोड़ दोगे तो लाइन से है, कोई बोल्ड लाइन से है तो आप लोग अपना आप ही बॉर्डर पे आप सेट करके देख सकते हो। तो ये सारी चीजें इंसर्ट वगैरह की आप लोग वहां पे अपना आप ही देख लीजिएगा। इसके बाद में सीधा ज्यादा इस पर नहीं काम दूंगा मैं आपको, ये 2-3 ऑप्शन ही बहुत है, ज्यादा चीज यहाँ पे हम नहीं करेंगे। सीधा हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, कैसे हम लोगों को एड्रेस स्लिप बनानी है, कैसे मेल मर्जिंग करनी है, मेल मर्जिंग क्या होती है, अलग अलग तरह से कैसे डाटा को सिर्फ यहीं से हमने डालना है, डाटा किसी दूसरी जगह से आउटसोर्स किया जा सकता है, किस तरह से करना है। तो मेल मर्ज के अंदर हमने बहुत सारा टाइम देना। और सबसे अगर मैं कहता हूँ वर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में इसलिए कहता हूँ क्योंकि बेटा हमेशा ना मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिकल्स के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए, तो कोई ऐसा पेपर मैंने कोई भी किसी भी जगह पे कोई पेपर की बात की है, मैंने किसी दूसरे जगह पे भी पेपर लेने गया हूँ तो हर जगह मैंने देखा मेल मर्ज के, या तो वो पूछता है कि मेल मर्ज होगा कैसे, एटलीस्ट आपसे एक चीज तो पूछ लेगा कि उसके स्टेप बताइए, उसके स्टेप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली भी तो आनी आनी चाहिए, लेकिन उसके सारे जो स्टेप्स होंगे वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि पहले ये ऑप्शन आएगा फिर हम ये करेंगे, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो जिस दिन हम मेल मर्ज कर देंगे, मैंने आपसे पहले कहा था 4 या 5 दिन हम लेंगे, तो बहुत ज्यादा कोई चीज बचेंगी, बाद में हम देख लेंगे। हाइफरनेशन की बात हो रही थी, हाइफरनेशन इसमें ढूंढ लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक हाइफरनेशन कर दीजिएगा। उसको हाइफरनेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है,
लास्ट में जब राइट मार्जिन पे जा रहे हो तो एक बड़ा वर्ड टाइप कीजिएगा और उसकी टाइपिंग कंटिन्यू रखिएगा। वो जब नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो अपना आप हाइपरनेशन बीच में आ जाएगा, करके देखिएगा, अपना आप बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि मेल मर्ज जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हम जरूर करेंगे क्योंकि हमारा पहले से किसी एक्सेल सीट के अंदर या किसी एक्सेस में किसी और डाटाबेस के अंदर डाटा पड़ा होता और हमें उन सबको मेल मर्जिंग करनी होती। तो डाटा अब हमारे को मेल मर्ज के लिए डाटा कहीं और से भी चाहिए होता। तो मेल मर्ज का मतलब क्या है? मेल का मतलब क्या होता है? डाक, चिट्ठी पत्री जो होती है, हम लेटर भेजते हैं। अब मर्जिंग का मतलब कि दो अलग अलग हमारे पास फाइल्स की एंटिटी है, उनको हमें मर्ज करना है। मर्ज का दो कौन कौन सा? एक में तो हमने जो हमारा जनरल कंटेंट होगा, जैसा बोल के मैं सबको जो है इन्विटेशन भेज रहा हूँ कि भैया हमारा जो है ओरिएंटेशन डे है ITI का, अब आपका नया नया एडमिशन हुआ है तो एक ओरिएंटेशन डे बनाते हैं और वहां पर सब बच्चों को इन्विटेशन दिया जा रहा है फॉर्मली। तो एक हमने डिजाइन कर लिया। ऐसा था नहीं कि हमारे पास अगर 500 बच्चे तो 500 बच्चों की लेटर बनाया जाएगा, ऐसा चाहोगे क्या? कंप्यूटर में क्या चाहोगे? एक जनरल फॉर्मेट बना लिया जाए। अब 500 बच्चों का डाटा हमारे पास एडमिशन हमने स्टूडेंट सेक्शन से ले लिया। अब 500 बच्चों का डाटा में हमने बच्चे का नाम, फादर का नाम, उसका एड्रेस, ये एटलीस्ट ये चीज तो हमें मिनिमम मिल जाएंगी। ये लिया। अब एक जगह हमारा डाटा रखा हुआ है बच्चों का, एक जगह हमारे पास मेन कंटेंट है जो कि जनरल है, जो कि हमें सबको लिए इनवाइट करना है कि सबको इसी डेट पे इसी दिन पे और फॉर्मल यूनिफॉर्म के अंदर आना है। आपको ओरिएंटेशन डे आपके इंस्टीट्यूट के अंदर मनाया जाएगा, वेन्यू बता दिया जाएगा कौन सी जगह पर मनाएंगे। तो एक आपके पास लेटर था जिसको आपने एक लेटर टाइप किया जनरल फॉर्मेट, और एक जगह पे आपके पास 500 बच्चों का डेटा था एक दूसरी फाइल में। हमने इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया और अल्टीमेटली आपने क्या उसके साथ इवॉल्व किया? ये क्या किया आपने उसके साथ? 500 लेटर, एक मानस के नाम का, एक विवेक के नाम का लेटर बन रहे हैं हमारे, ऐसे 500 बच्चों के लेटर। हमने सिंपली करना क्या है? डाटा हमारा पहले से था, एक हमने लेटर बनाया, 500 हमने प्रिंट आउट निकाल देना और सबके पास हमने पोस्ट कर देना। फिर बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो एड्रेस लिखना भी हाथ से लिखना पड़ रहा है, एड्रेस भी कवर पर तो एड्रेस लिखोगे ना घर में भेजने के लिए, लिफाफा होगा तो उस पर क्या करोगे आप? वो भी चाहोगे कि चिट निकल जाए और चिट का प्रिंट आउट निकाल काट काट के इसके अंदर गम से पेस्ट करके वो भेज दिया जाए, यही चाहोगे ना? तो इस तरह की चीजें सारी सारी हम लोगों ने मेंशन करनी है। उसके बाद हम ये मानेंगे कि आपका फिर आपकी अपनी प्रैक्टिस कितनी बढ़िया है। देखते हैं दो चार कोई ऑप्शन अगर बचते हैं तो इसमें देखेंगे जरूर हम। अदरवाइज जैसे पेज कोई अलाइन करना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है, कॉलम वाइज ब्रेक करना हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, हम इसको करेंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं, बीच में रोक के आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस देने के बाद। तो 2-4 दिन आप पहले बैठ के इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए। जब वर्ड पे आप बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हो जाए कि भाई आप हमें सारी चीजें आती है, फिर उसके अंदर मिसलेनियस चीजें हैं, हम उनको तब कवर करेंगे। अभी उनको करना कोई मुझे नहीं लगता। हेडर है, फुटर है, बड़े टैक्सफुल चीज होती हैं, और हेडर फुटर डालना तो आसान होता है, उनको अगर रिमूव करना पड़ जाए ना, या आपके पास कोई फुट नोट वगैरह डालना पड़ जाए, कहीं कोई चीज पेज नंबर डाला होता है हर पेज के नीचे, है ना, डेट डालनी हो, टाइम डालना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। कुछ मिसलेनियस ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसकी हमको करने में थोड़ा सा हमको डिवोशन चाहिएगा, तो हम उसको जरूर करेंगे, लेकिन 1-2 दिन की आपकी प्रैक्टिस के बाद, जिसमें सब बच्चों को सब ये लगेगा हाँ कंफर्टेबली हम ये कर सकते हैं, तभी हम उसको ब्रेक करेंगे। तो 2 दिन का हमने जो आपको ब्रेक दे दें, उसमें हम ये चाहेंगे कि बच्चों को प्रैक्टिस अच्छी खासी मिल जाए। अगर बाई चांस आपकी लैब नहीं भी खोलते हैं सर, मैंने विनोद सर को कह जाऊंगा अगर खोल देंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे उनके पास 2-2 सेक्शन है। तो आप लोग ना जो एम्प्लॉयबिलिटी की मैम थी ना, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, 2-4 बच्चे जाकर वहाँ पे, तो मैम आप पे जो कंप्यूटर है हम उससे बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उनसे मैं बता दूंगा कि 2-3 लेकिन सारे बच्चों के साथ नहीं, 2-4 बच्चे जाके, और जो बच्चा अपना आज लैपटॉप लेके आया था, वो